हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 9 का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज के वीडियो में हम पीएचपी क्रड ऑपरेशंस सीखेंगे एंड डेटाबेस के लिए हम माईसीक्वल का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि पीएचपी में क्रड ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आपको मैं बता दूं, क्रड का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मीन्स डेटाबेस में हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, वहाँ से रीड करेंगे, वहाँ पे अपडेट करेंगे एंड देन डिलीट करेंगे। तो ये चारों ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं पीएचपी में, ये आज के वीडियो में मैं आपको शो करूंगी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड देखिएगा कि क्रड ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे डेटाबेस से हम कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पीएचपी में दो टाइप के आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं, माईसीक्वल एंड पीडीओ। तो माईसीक्वल जो है वो सिर्फ और सिर्फ माईसीक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। एंड पीडीओ में आप 12 डिफरेंट टाइप के डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एंड माईसीक्वल में भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट रहेगा एंड उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड यूज करेंगे। बट प्रोसीड्यूरल में आप उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसमें सीधे मेथड्स कॉल होगा, तो उस टाइप से होगा। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माईसीक्वल यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे आई का मतलब है इम्प्रूव्ड, माईसीक्वल का जो एक्सटेंशन है पीएचपी का, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन। तो फिर आपको ये समझना है कि कनेक्शन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए MySQLi एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, न्यू MySQLi। एंड यहाँ पे ये चार पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स में क्या होगा, सर्वर का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नेम। तो ये क्या करेगा, आपको एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे देगा एंड उस कनेक्शन को के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम अपनी क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें बेसिक क्या कर सीखना है इस वीडियो में, क्रड ऑपरेशन सीखने हैं। तो क्रड ऑपरेशन सीखने हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड क्रड ऑपरेशंस की क्वेरी क्या क्या होती है, ये आपको समझना है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कनेक्शन, देन एरो एंड क्वेरी मेथड कॉल करना है। इस ऑब्जेक्ट का क्वेरी मेथड आप कॉल करोगे एंड उसके पैरामीटर में आपको एसक्यूएल की स्ट्रिंग पास करनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस एग्जामिनेशन सिस्टम है, यहाँ पे हमने पास किया ये वाला एसक्यूएल क्वेरी। तो ये क्या करेगा, ये एक डेटाबेस क्रिएट करेगा और जिसका नेम होगा एग्जामिनेशन सिस्टम। तो अब आपको समझना है क्रड ऑपरेशंस की क्वेरीज क्या क्या होती हैं, एसक्यूएल क्वेरीज। तो क्रिएट करने के लिए आपको ये क्वेरी कॉल करनी होगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो टेबल का नाम है, मीन्स आपको ऐसे ध्यान रखना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन ब्रैकेट में आपको कॉलम्स मेंशन करने हैं, देन वैल्यूज एंड ब्रैकेट में सारी वैल्यूज आपको मेंशन करनी है। तो इससे क्या होगा, जब भी ये वाली क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर देंगे, मीन्स यहाँ पे एसक्यूएल में वो वाली क्वेरी रहेगी एंड कनेक्शन एंड देन क्वेरी एंड ये वाला क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पास करेंगे, तो ये डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। तो क्रिएट के लिए आपको ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। देन रीड के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स टेबल में जितने भी डेटा है सबको फेच करके आपको दे देगा। देन अपडेट की क्वेरी होगी आपकी, अपडेट एंड टेबल नेम, सेट नेम इक्वल टू समथिंग, लैंग्वेज इक्वल टू जो आपको अपडेट करना है, चेंज करना है, मीन्स जो जो रिकॉर्ड्स आपको चेंज करनी है, लाइक नेम चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, तो वो सारी की वैल्यू आपको अपडेटेड वाली देनी होगी। एंड वहाँ पे एक वेयर कंडीशन आपको ऐड करना होगा, मीन्स अपडेट करना है तो कौन से रिकॉर्ड को करना है, तो इसके लिए आपको एक वेयर कंडीशन ऐड करना है। एंड यहाँ पे हमने दिया है आईडी इक्वल टू 1, तो जिसकी आईडी 1 है उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है डिलीट। तो डिलीट में आपको क्या करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड इसके बाद आपको कंडीशन ऐड करना है, मीन्स हम डिलीट कर रहे हैं तो किसको डिलीट करना है आपको। तो यहाँ पे नेम, जिसका कि नेम है कोड टेक्स्ट वाला, उसको डिलीट करना है। तो इस तरह से आप आईडी का भी चेक लगा सकते हैं, ईमेल का चेक लगा सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड में। तो ये बेसिक क्वेरीज आपको ध्यान में रखनी है क्रड ऑपरेशंस के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम कोड के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे क्रड ऑपरेशंस कर सकते हैं पीएचपी में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले माईसीक्वल के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, देन क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है। जो माईसीक्वल की क्वेरीज होती है वो एग्जीक्यूट करके आपको डेटा इंसर्ट करना है, फेच करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फॉर्म बनाया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी में मैंने ये बनाया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे हम स्टूडेंट की डिटेल्स लेंगे एंड डेटाबेस में सेव करेंगे। तो डेटाबेस में सेव करने के पहले आपको सबसे पहले चाहिए कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पे न्यू माई आपको लिखना है। ये MySQLi एक क्लास है जिसका कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपको ये सारी डिटेल्स पास करनी है, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट करने के लिए आपको XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करना है एंड आपको अपाचे एंड MySQL स्टार्ट करना है, तभी आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाएगा। देन आपको क्लिक करना है एडमिन पे एंड यहाँ पे आपको यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू यूजर। एंड यहाँ पे आपको एक न्यू यूजर क्रिएट करना है एंड इसको प्रिविलेज देना है सारे का। तो आपका एक यूजर अकाउंट आपको मिल जाएगा एडमिन का एंड उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको मेंशन करना है एंड देन आपको क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम वहीं पे एडमिन पैनल में यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप एक डेटाबेस का नेम मेंशन करके एंड क्रिएट कर सकते हो। तो और उस डेटाबेस का नेम आपको यहाँ पे देना है। देन आपको चेक करना है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो रहा है या नहीं। तो आप उसको इस कनेक्शन में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक वेरिएबल है कनेक्शन कनेक्ट एरर, अगर इसकी वैल्यू आ गई तो मीन्स आपका कनेक्शन फेल्ड हो रहा है, अदरवाइज कनेक्शन सक्सेसफुल है। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुली आ रहा है, मीन्स ये एरर में कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, मीन्स कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश्ड हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे स्टूडेंट की, ये किसी टेबल में स्टोर होगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेटअप डॉट पीएचपी बनाया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सब कुछ सेपरेट रखी है। मीन्स सेटअप डॉट पीएचपी में ओनली सेटअप वाली चीज़ें है। मीन्स आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करने के पहले आपको क्या चाहिए कि टेबल क्रिएटेड होना चाहिए। तो इसका जो टेबल क्रिएशन का कोड है वो मैंने सेटअप डॉट पीएचपी में लिखा है। देन कनेक्शन का कोड है वो मैंने लिखा है कनेक्शन डॉट पीएचपी में। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको, जैसे ये कनेक्शन, जो हमारा कनेक्शन बन रहा है, ये बार बार हर एक पेजेस में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पेज को इंक्लूड कर देंगे दूसरे पेज में। तो दूसरे पेज में इंक्लूड करने के चार मेथड्स हैं। इंक्लूड, इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस। तो इंक्लूड में अगर क्या होगा, इंक्लूड में अगर ये फाइल प्रेजेंट नहीं होगी फिर भी ये एरर नहीं देगा, तो आपको यूज करना है रिक्वायर वंस। तो यहाँ पे हमने यूज किया है रिक्वायर वंस। मीन्स कनेक्शन का ये जो कोड, कनेक्टिविटी का ये जो कोड है, ये वन टाइम हमने लिखा है एंड इसको इंक्लूड किया है इस वाले पेज पे, सेटअप डॉट पीएचपी पे। मीन्स हम कोड एक बार लिखेंगे एंड उसको, उस कोड को हर जगह इंक्लूड करेंगे, ना कि बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर वंस किया, मीन्स ये वाला कनेक्शन यहाँ पे हमें मिल गया है एंड यहाँ पे एक है कनेक्शन क्लोज। तो इस वाली फाइल में कुछ भी हमने नहीं लिखा है, बस कनेक्शन को क्लोज किया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स कनेक्शन आप इस्टेब्लिश करो देन उसको क्लोज करना भी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे सेटअप डॉट पीएचपी में क्या हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है एंड इसके बीच में हमने क्या किया है, टेबल क्रिएट किया है। तो अब हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। हमारा जो ये न्यू डेटाबेस हमने बनाया है एग्जामिनेशन सिस्टम, तो यहाँ पे अभी कोई भी टेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि टेबल क्रिएट होगा, तभी हम उस टेबल में रिकॉर्ड सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें कॉल करना है सेटअप डॉट पीएचपी। ये देखिए यहाँ पे आया कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली, देन प्रिंट हुआ है स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड। ये देखिए यहाँ पे हम रिलोड करते हैं, ये देखिए एक स्टूडेंट नाम का टेबल आ गया जिसमें ये सारी वैल्यूज आ गई, सॉरी ये सारे कॉलम्स आपको आपके क्रिएट हो गए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, लैंग्वेज, एड्रेस। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो इससे हमें डेटा सेव करवाना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो फॉर्म है इससे हमें डेटा सेव करवाना है। तो फॉर्म में जो भी वैल्यूज है हम जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसका मेथड पोस्ट होगा एंड ये जाएगा save डॉट php पे। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या क्या डेटा मुझे हमें मिल रहा है उस फॉर्म से। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, $_ पोस्ट आपको सुपर ग्लोबल यूज करना है एंड यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट आर एंड $_ पोस्ट। तो इसमें आपको क्या होगा कि सारी वैल्यूज दिख जाएगी कि आपको उस फॉर्म से क्या क्या वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पे आपको लिखना है प्री एंड आइए हम देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ नेम इंटर करते हैं, टेस्ट @gmail.com, देन कुछ पासवर्ड इंटर करते हैं, देन जेंडर सेलेक्ट करते हैं एंड देन लैंग्वेज एंड एड्रेस, कुछ एड्रेस सेलेक्ट दे दिया हमने। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या आया, आपको डेटा मिल गया कि क्या क्या डेटा उस फॉर्म से आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मिल रही है। तो आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, लैंग्वेज एंड एड्रेस का। यहाँ पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दो है, तो इसको आपको मैच करवाना है एंड अगर मैच हो गया तो आपको ये इंटर करवाना है। आपको सिर्फ ओनली पासवर्ड वन टाइम सेव करना है, ना कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपको दोनों सेव करना है। तो सिर्फ आपको पासवर्ड सेव करना है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लैंग्वेज क्या है, एक एरे मिल रहा है हमें, लैंग्वेज एरे में है एंड इंग्लिश एंड उर्दू दो वैल्यूज मिल रही है। तो आपको इसे क्या करना है कि कॉमा सेपरेटेड आपको अपने टेबल में सेव करना है। आप ऐसे एरे में तो स्टोर करके सेव नहीं कर सकते, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या करना है, आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज सेव करवानी होगी। आप इसको जेसन में भी सेव कर सकते हो, बट यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटेड में सेव करवाएंगे। तो कॉमा सेपरेटेड के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इम्प्लोड यूज किया है। इम्प्लोड में क्या करेगा, ये जो एरे है उसको कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मैंने स्ट्रिंग मेथड्स ऑलरेडी एक क्लास में वीडियो में बताया हुआ है, उसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। देन ये जो पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए हमने, आप यहाँ पे देख रहे होंगे MD5 यूज किया है। MD5 एक इंक्रिप्शन वाला मेथड है PHP का, जो एक स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट करके आपको कुछ अलग वैल्यूज देगा। तो एज इट इज जो पासवर्ड में हमने टेक्स्ट इंटर किया है वो हमें डेटाबेस में कभी भी सेव नहीं करवाना है, उसको इनक्रिप्टेड रूप में सेव करवाना है। तो यहाँ पे हमने MD5 का यूज किया है। तो यहाँ पे सारे जो भी हमें डेटा मिल रहे हैं, ये सारे ईमेल, नेम, पासवर्ड, तो इसको हमने एक वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में। तो इंसर्शन के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन की ज़रूरत है। तो हमने रिक्वायर वंस किया है कनेक्शन डॉट पी को। देन यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड का एक वेरिएबल बना लिया है। देन ये क्वेरीज लिखी है इंसर्शन की, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो है स्टूडेंट, देन सारे कॉलम्स के नेम, देन वैल्यूज में सारी वैल्यूज। एंड यहाँ पे हमने किया है कनेक्शन एंड क्वेरी में ये वाला SQL जो हमने लिखा है वो पास किया है। तो अगर इसमें हमें ट्रू मिल गया तो मीन्स जो हमने इंसर्शन करवाया वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। और उसके बाद लास्ट में हमने किया है कनेक्शन को क्लोज। तो आइए हम देखते हैं, डेटा इंटर करके देखते हैं यहाँ पे इस फॉर्म में। यहाँ पे जो हमने प्रिंट करवाया था उसको हमने हटा दिया है। देन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। देन आइए हम कुछ इंटर करते हैं, नेम test2, कुछ भी @gmail.com, देन कुछ पासवर्ड कुछ इंटर करते हैं, अ, कुछ इंटर करते हैं एड्रेस एंड करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारा आया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मीन्स ये वैल्यूज जो है वो इंसर्ट हो गई। आइए हम देखते हैं। तो ये देखिए तीन वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है, test2 जो अभी हमने किया, देन टेस्ट वाला हुआ, एक और वैल्यूज है। तो ये सारे डेटा इंसर्ट हो गए हमारे टेबल में। तो इंसर्शन का तो आपने सीख लिया। यहाँ save डॉट php जैसे ही हमने मीन्स रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक किया तो ये कहाँ आया, save डॉट php पे एक्शन हुआ एंड इस पे हमने क्या लिखा, इंसर्शन का कोड लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि इसको फेच करना है, ये जो स्टूडेंट टेबल में जो भी है उसको फेच करके एक टेबल में शो करना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट लिस्ट डॉट php फाइल बनाई है, जिसमें अभी क्या है, ये नॉर्मल अभी आपको
लिस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये जो भी वैल्यूज पीटर एंड ये जो दिख रहा है वो हार्ड कोडेड है। अब हमें क्या करना है, इसमें पॉपुलेट करना है, ये वाला डेटा पॉपुलेट करना है, मीन्स डेटाबेस से फेच करके एंड देन यहाँ पे शो करना है। तो फ्रेंड्स हमें रिकॉर्ड फेच करने के लिए डेटाबेस से सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी होगी। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट की क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड इसका यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया क्वेरी, कनेक्शन क्वेरी, एंड एसक्यूएल यहाँ पे हमने पैरामीटर में पास किया है। तो हमें क्या करना है अब, इसमें चेक करना है कि अगर नम रोज है, मीन्स ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ रोज है, तो फिर हमें क्या करना है, उसके रिकॉर्ड्स शो करने हैं। तो यहाँ पे हमने चेक लगाया हुआ है नम रोज का। तो यहाँ पे हमें कॉल करना है फेच एसोसिएटेड को। तो फेच एसोसिएटेड क्या करेगा, ये आपको एसोसिएटिव एरे देगा रिकॉर्ड्स का। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप में लिखा है इसको फेच एसोसिएट को, एंड यहाँ पे बार बार हमें जितने भी रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सेव्ड होंगे तो उसका डेटा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे वाइल लूप हमने यूज किया एंड इसके अंदर वो जो और सारे डेटा है उसको हमने प्रिंट करवाया है। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो भी यहाँ पे टेबल में सेव्ड है ये सारी चीजें, तीन रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स आ गए, नेम आ गया, ईमेल आ गया, जेंडर, लैंग्वेज, एड्रेस, एंड यहाँ पे एक्शन आ गया। तो यहाँ पे सब में हमने इसका मीन्स सब में, तो यहाँ पे हमने सब में ये प्रिंट करवाया है, स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाया फर्स्ट कॉलम में, देन ईमेल प्रिंट करवाया, देन जेंडर एंड लैंग्वेज, एड्रेस प्रिंट करवाया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपडेट एंड डिलीट। तो अपडेट एंड डिलीट के लिए हमने यहाँ पे एक्शन बनाया है, एंड यहाँ पे क्या किया है कि हमने क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे उसकी आईडी मेंशन करी है, मीन्स यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं आईडी एंड उसकी कुछ जो भी आईडी है। तो यहाँ पे इसका जो यूआरएल है, आप यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में id इक्वल टू 3, मीन्स जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन मार्क id इक्वल टू 3 पास हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमने ये मेंशन कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि हमें क्या करना है, अपडेट एंड डिलीट करना है। तो अपडेट एंड डिलीट के लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए कि कौन सा डेटा अपडेट करना है, कौन सी आईडी का डेटा अपडेट करना है, कौन सी आईडी का डेटा डिलीट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस पास किया है। तो ये एज अ क्वेरी स्ट्रिंग जा रहा है, तो ये मीन्स गेट रिक्वेस्ट है एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट में हम इसका डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अपडेट के लिए किसको कॉल किया है, इंडेक्स डॉट पीएचपी को। एंड ये क्यों किया है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें डेटा पॉपुलेट करना है, मीन्स स्टूडेंट को पहले दिखना चाहिए कि कौन कौन सा डेटा ऑलरेडी मेरे मीन्स ऑलरेडी डेटाबेस में सेव है एंड कौन सा उसे अपडेट करना है। तो जो इंडेक्स डॉट पीएचपी का जो फॉर्म ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो हम उसी पे अपडेट मीन्स जो भी रिकॉर्ड्स डीबी में सेव्ड है उसको पॉपुलेट करवाना है हमें पहले, देन उसके बाद वो क्लिक करेगा स्टूडेंट अपडेट के लिए। तो यहाँ पे हमने जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है, तो इस पे हमने क्या किया है, कनेक्शन को इंक्लूड किया है, रिक्वायर वंस ऐड कर दिया कनेक्शन डॉट पीएचपी वाली फाइल, एंड यहाँ पे लास्ट में कनेक्शन क्लोज किया है। देन हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये सारी वैल्यूज को ब्लैंक 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 रखना है, कि अभी कोई भी वैल्यूज यहाँ पे है नहीं, मीन्स नेम, ईमेल, जेंडर, एड्रेस, लैंग्वेज सब कुछ ब्लैंक है। एंड यहाँ पे हमने कलेक्ट किया आईडी का डेटा जो कि यूआरएल में पास होगा। एंड अगर आईडी है तो हमें क्या करना है कि कनेक्शन मीन्स इस कनेक्शन से हमें फेच करना है उसके रिकॉर्ड्स एंड उसको पॉपुलेट करवाना है। तो यहाँ पे फेच करने के लिए डेटा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट की क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करवानी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू, ये जो आईडी हमें यूआरएल में मिल रही है तो उसको हमने किससे गेट किया है, डॉलर अंडरस्कोर गेट सुपर ग्लोबल से गेट किया है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेरी चलाई आईडी इक्वल टू जो आईडी आ रहा है वो, तो सिर्फ वो स्पेसिफिक उस स्टूडेंट का हमें डेटा मिलेगा इसकी क्वेरी, अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमने क्वेरी एग्जीक्यूट किया एंड स्टूडेंट का डेटा हमें फेच एसोसिएट करके ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिल गया। तो यहाँ पे हमने नेम, ईमेल, जेंडर, एड्रेस कलेक्ट कर लिया। बट लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज हमने कैसे स्टोर करके रखा है डेटाबेस में, ये देखिए कॉमा सेपरेटेड किया है, इंग्लिश कॉमा उर्दू। तो हमें क्या करना होगा, उसको कॉमा सेपरेटेड से हटा करके उसको एरे में बनाना होगा। तो एरे में बनाने के लिए ये है एक्सप्लोर मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है कि कॉमा के बेसिस पे उसको
कॉमा कॉमा सेपरेटेड वो स्ट्रिंग है, तो उसको कॉमा टू एरे में कन्वर्ट कर दो कॉमा के बेसिस पे। जहाँ पे कॉमा है उसको वहां से कट करके एरे क्रिएट कर दो। तो ये लैंग्वेज हमारा क्या हो गया, एरे हो गया। अब हमें ये वेरिएबल्स में डेटा तो हमें मिल गया, नेम ईमेल जेंडर एड्रेस जो भी है वो तो मिल गया, बट हमें अब क्या करना है, ये जो फॉर्म है यहाँ पे डेटा पॉपुलेट करवाना है। तो डेटा पॉपुलेट करवाने के लिए क्या होगा, जो इनपुट टाइप है उस पे आपको वैल्यू मेंशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू, नेम मेंशन किया हुआ है, ईमेल मेंशन किया हुआ है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड ये हमें मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमें अपडेट करवाना ही नहीं है। हमें सिर्फ नेम ईमेल जेंडर लैंग्वेज एड्रेस इतनी चीज़ें अपडेट करवानी है। तो यहाँ पे हमने एड्रेस भी पॉपुलेट कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए जो 3 आईडी है, 3 आईडी में क्या क्या डेटा है, नेम ईमेल ये सारा डेटा है। तो ये यहाँ पे देखिए ये पॉपुलेट हो रहा है, नेम पॉपुलेट हो रहा है, ईमेल हो रहा है, एड्रेस नहीं हो रहा है, जेंडर नहीं हो रहा है, लैंग्वेज नहीं हो रहा है। तो इन तीनों को हमें पॉपुलेट करवाना है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट एरिया के बीच में यहाँ पे प्रिंट करना है। इसमें ये वैल्यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे ये देखिए ये एड्रेस प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है, जेंडर एंड लैंग्वेज को सेलेक्ट करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा कि यहाँ पे हमें चेक प्रिंट करना है ऐसे। अगर हम चेक यहाँ पे हम मेंशन करते हैं यहाँ पे चेक्ड, तो ये क्या होगा, ये सेलेक्टेड हो जाएगा। ये देखिए, तो हमें प्रिंट करवाना है चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ ये वाला डेटा जो हमारा ये हमने स्टोर करके रखा है। तो हमें ये चेक करना है, ये जेंडर चेक्ड हम कब प्रिंट करेंगे, रेडियो बटन पे इफ यहाँ पे PHP हमें लिखना होगा, PHP देन क्लोजिंग, इफ जेंडर इक्वल टू हमारा क्या है, मेल। अगर मेल है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें प्रिंट करना है एको चेक्ड। तो ये क्या करेगा, अगर ये मेल है तो ये चेक्ड प्रिंट कर दे, मीन्स यहाँ पे चेक्ड प्रिंट हो जाएगा और वो सेलेक्टेड हो जाएगा। देन यहाँ पे सेम, अगर जेंडर इक्वल टू फीमेल है तो ये कर दो। इसको स्ट्रिंग बनाना होगा हमें, इसको भी स्ट्रिंग बनाना होगा। तो अगर वो जेंडर जो हमने यहाँ पे सेव किया है इसके लिए, तो इसके लिए जेंडर में तो मेल है, तो अगर वो मेल है मीन्स यहाँ पे आया उसने चेक किया जेंडर मेल है, तो ये चेक यहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो ये वाला सेलेक्टेड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेलेक्टेड आ रहा है। अब मान लिया कि हम 2 नंबर वाली आईडी को हम करते हैं एडिट। तो इसमें तो दो दो तो आईडी है ही नहीं, तो 4 को मान लिया कि करते हैं। तो ये देखिए फीमेल इसने इसमें आ गया सेलेक्टेड, नेम ईमेल ये सारी चीजें आ गई। अब उसी तरह से लैंग्वेज वाले में हमें करना है, लैंग्वेज वाले में सेम इसी तरह से हमें चेक करना है। बट लैंग्वेज का जो है वो ये क्या है, एरे है, क्योंकि हमने कॉमा पे इसको एक्सप्लोड किया है। तो एरे के लिए हमें एक एरे मेथड यूज करना होगा, इन एरे, क्योंकि हमें उस एरे में चेक करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन एरे इन अंडरस्कोर इन एरे यूज करना है। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट पैरामीटर में ये वाला टेक्स्ट देना है हिंदी, एंड देन डॉलर लैंग्वेज, ये वाला जो लैंग्वेज है वो। अगर अगर मीन्स ये जो चेक बॉक्स है, इस ये वाला जो चेक बॉक्स है वो किसके लिए है, हिंदी के लिए। तो अगर हिंदी हिंदी इस वाले लैंग्वेज वाले एरे में प्रेजेंट है तो ये क्या होना चाहिए, चेक्ड हो जाना चाहिए। तो इसलिए हमें ये लिखना है। देन सेम यही इन तीनों के लिए भी लिखना है। तो ये वाला जो है वो किसके लिए, इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंग्लिश। देन ये किसके लिए, उर्दू के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, उर्दू। तो ये चेक्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे रिलोड करते हैं, ये देखिए ये दोनों चेक्ड हो गया, ये सारी डिटेल्स आ गई। अब हमें क्या करना है, इसे अपडेट करना है। तो यहाँ पे अभी जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर ये टेक्स्ट सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए ये जो टेस्ट नेम का जो स्टूडेंट है तो उसका कुछ आना चाहिए, टेस्ट स्टूडेंट डिटेल्स कुछ ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कुछ चेक लगा के इसकी जो ये हेडिंग है वो चेंज कर सकते हैं।
तो वो भी कर सकते हैं। एंड ये जो बटन है उसका भी टेक्स्ट, ये जो रजिस्टर है उसको चेक कर चेंज करके कुछ अपडेट रख सकते हैं। कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है, तो यहाँ पे कुछ डॉलर बटन टेक्स्ट बना देते हैं, इक्वल टू इस बटन का टेक्स्ट है रजिस्टर। एंड अगर आईडी है तो इस बटन का हम टेक्स्ट बना देंगे अपडेट, अपडेट डिटेल्स। एंड ये जो बटन का टेक्स्ट है ये हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये रजिस्टर की जगह हम इसे PHP एको। अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ पे देखिए अपडेट डिटेल्स आ गया। अगर यहाँ पे आईडी नहीं है, मीन्स न्यू रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है, और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। एरर में क्या आया, इन एरे आया। ये इसलिए एरर आई क्योंकि ये लैंग्वेज स्ट्रिंग बना हुआ है, इसको एरे बनाना है, लैंग्वेज एरे टाइप का होना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर और एक और एरर आ रही है, ऑनलाइन नंबर 3 आईडी एरे की इज इनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमने ये आईडी ऐसा पास किया, तो यहाँ पे नल कोलेजिंग ऑपरेटर अगर हम यूज कर लेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, कि अगर आईडी है इस एरे में तो आईडी पास हो, अगर नहीं है तो ब्लैंक पास हो। और यहाँ पे हमने इफ का कंडीशन लगा दिया तो ये सही हो जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया। तो अगर आईडी है तो आएगा यहाँ पे अपडेट, आईडी नहीं है तो आएगा रजिस्टर। तो उसी तरह से आप ये वाला हेडिंग का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 3 हम करते हैं, एंड यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आ गई। एंड यहाँ पे इसमें लैंग्वेज में ये कुछ एरे इंटर्ड है, कुछ रॉन्ग वैल्यूज आ गई है, तो इसलिए वो सिलेक्टेड नहीं आ रहा है। तो 4 को करते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को अपडेट करवाना है। तो अपडेट करवाने के लिए ये सारा हम कुछ कर लेते हैं, एंड देन ये वैल्यूज कुछ चेंज कर लेते हैं। टेस्ट 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, एंड कुछ एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। एंड हम क्लिक करेंगे अपडेट डिटेल्स पे। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा save डॉट php पे। बट save डॉट php फॉर्म में ये जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि ID 1 के ये रिकॉर्ड्स को उसे अपडेट करना है, नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक हिडन फील्ड में आईडी भेजनी होगी save डॉट php पे। तो हिडन फील्ड आपको करने के लिए एक इनपुट टाइप हिडन होता है। तो वो वाला जो टाइप है हिडन टाइप, तो इसका यहाँ पे फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं होगा, वो हिडन होगा। एंड उसमें हम कुछ वैल्यूज भेज सकते हैं फॉर्म में। तो यहाँ पे इनपुट टाइप आपको मेंशन करना है हिडन, नेम इक्वल टू आईडी, एंड वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, जो हमने वैल्यू बनाया है, मीन्स जो हमें वैल्यू आईडी में मिल रही है, ये वाली आईडी। तो यहाँ पे हम इसकी आईडी प्रिंट कर देंगे वैल्यू में, PHP echo आईडी। तो ये हमने आईडी प्रिंट कर दिया, एंड ये इसको रीलोड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन आईडी में ये जो 4 है वो 4 आ गया। अब जैसे ही हम इसे अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज पे हमें क्या होगा, ये आईडी भी मिल जाएगी, जो हिडन टाइप है ना ये मिल जाएगी। हिडन टाइप का बेनिफिट आपको यही हो गया कि ये दिखेगा नहीं यहाँ पे, एंड साइलेंटली आप दूसरे पेज पे इसका डेटा भेज सकते। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट डिटेल्स करेंगे तो ये आएगा save डॉट php पे। एंड यहाँ पे हमने आईडी कलेक्ट कर लिया है। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने जो हिडन फील्ड में जो हमने पास किया था आईडी यहाँ पे, तो वो हमें यहाँ पे आईडी में मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हमने चेक लगा दिया है कि अगर आईडी है तो हमें क्या करना है, अपडेट करना है डिटेल्स। अगर आईडी नहीं है तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आईडी है तो यहाँ पे हमने क्या लिखी है, अपडेट की क्वेरीज लिखी है। यहाँ पे क्या होगा अपडेट की क्वेरी, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट टेबल नेम जो कि है स्टूडेंट, देन सेट एंड वैल्यूज सारी है, जो जो वैल्यूज हमें अपडेट करना है, वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, जो यहाँ पे हिडन फील्ड में जो आईडी मिल रही है वो वाली। तो ये जब हम इस एसक्यूएल क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। तो हमने क्या किया है कि अगर ये क्वेरी अच्छे से मीन्स ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमने प्रिंट करवाया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर कुछ एरर है तो एरर यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो मीन्स इस तरह से आप अपना अपडेट करवा सकते हो। तो आइए हम अपडेट करके देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे जैसे टेस्ट है तो टेस्ट टेस्ट 2 नेम रख देते हैं, यहाँ पे टेस्ट
5 रख देते हैं कुछ, यहाँ पे मेल कर देते हैं इसको, एंड इसको हिंदी इंग्लिश कर देते हैं। एंड ये जो एड्रेस है इसमें कुछ और भी ऐड कर देते हैं, टेस्ट टेस्ट एंड अपडेट डिटेल्स। ये यहाँ पे आया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखते हैं रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए ये 4 नंबर आईडी की सारी वैल्यूज अपडेट हो गई। अब जैसे ही अब हम स्टूडेंट लिस्ट पे जाएंगे, स्टूडेंट लिस्ट पे जाएंगे, तो ये देखिए ये यहाँ पे ये अपडेटेड वैल्यूज आ गया। अब जैसे फिर से हम इसे अपडेट करके कुछ और भी डिटेल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से ये अपडेट हो गया, एंड कुछ वैल्यूज हमें इसमें एंटर करके हम अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट का तो हो गया, अब हमें क्या करना है, डिलीट का देखना है कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो लिस्ट वाले पेज पे जाते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लिक का बटन हमने जो बनाया है, तो क्लिक के क्लिक पे यहाँ पे आईडी पास हो रही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि डिलीट डॉट पीएचपी एक फाइल हमें बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बनाया है डिलीट डॉट पीएचपी। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कनेक्शन को, क्योंकि हमें डिलीट करने के लिए एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होगी। तो एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन ऐड किया है, देन कनेक्शन क्लोज वाला ऐड किया है, एंड सबसे पहले आईडी कलेक्ट करी है। तो आईडी जो यूआरएल में आ रहा है वो आईडी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट से, गेट सुपर ग्लोबल से हमने आईडी कलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे चेक लगाया इफ आईडी, अगर आईडी है तभी एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, अगर आईडी नहीं है तो नहीं होगी। तो यहाँ पे इफ आईडी का चेक लगा करके हमने एसक्यूएल लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू जो आईडी आ रही है वो, एंड देन क्वेरी एग्जीक्यूट करी। एंड अगर ये क्वेरी सही से एग्जीक्यूट होती है, वो ट्रू रिटर्न करता है, तो हमने प्रिंट करवाया स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे रीलोड करते हैं, ये देखिए आया स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, मीन्स जो ये 3 नंबर की आईडी वाली स्टूडेंट है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिलीट हो गया। तो हमने देखा कि कैसे CRUD ऑपरेशंस कर सकते हैं पीएचपी में। तो होप फ्रेंड्स आपने क्राउड ऑपरेशंस अच्छे से सीखा होगा। एंड प्लीज फ्रेंड्स आप इस जो भी ट्यूटोरियल में आपने क्राउड ऑपरेशन सीखा है, ये अपने लोकल मशीन पे जरूर एग्जीक्यूट करके देखें, जरूर ये सारी चीज़ें करके देखें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका उसका आंसर जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।